नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात रेप पीड़िता की कत्ल की करते हैं। वारदात कौशाम्बी की है, जहां जेल से छूटकर आए रेप आरोपी ने विक्टिम की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। अब पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई हैं। जेल, जमानत और कत्ल। हैवान से कातिल बनने की ये पूरी कहानी कौशाम्बी की है। अपराध की ऐसी कहानी कि सुनकर रूह कांप जाए। जिस हैवान ने पहले रेप किया, फिर उसी ने कत्ल कर दिया। अगर उसकी जमानत न होती, अगर कातिल जेल में होता, तो शायद रेप विक्टिम आज जिंदा होती। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना इलाके में रेप पीड़िता की हत्या का बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि मुकदमे में सुलह नहीं करने पर आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी और परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया है। बहरहाल हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 3 टीमें लगाई हैं। कौशाम्बी में एक रेप पीड़िता की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम आरोपी और उसके भाई ने दिया, फिर दोनों फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, हड़कंप मच गया। फौरन फील्ड यूनिट के साथ कई टीमों को कातिलों के पीछे लगाया गया, लेकिन तब तक आरोपी ताला लगाकर फरार हो चुके थे। थाना महेवा घाट के डेरहा गांव में आज एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी रेप के मामले में सुलह समझौता का दबाव बना रहे थे। रेप पीड़िता किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाह रही थी और समझौता न करने पर आरोपियों ने कत्ल की खौफनाक प्लानिंग बनाई। फिर जैसे ही पीड़िता उन्हें नजर आई, आरोपियों ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वारदात महेवा घाट इलाके की है। लड़की के पिता मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं। पीड़िता सोमवार की शाम 5 बजे अपनी भाभी के साथ खेत की ओर जा रही थी। जैसे ही वो दोनों घर के पास से गुजरी, तभी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे आरोपी अशोक ने एक के बाद एक कई वार किए और पीड़िता को जख्मी कर दिया। लहूलुहान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। भाभी के शोरगुल मचाने पर जब तक गांव वाले मौके पर पहुंचते, आरोपी भाग गए। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि वर्ष 2022 में गांव के पवन कुमार ने उनकी बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। हाल ही दिनों में वह जब जेल से जमानत पर रिहा होकर वापस घर लौटा, तो वह लगातार पीड़िता पर मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बन रहा था। लड़की से कई महीने पहले रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। तब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 15 दिन पहले आरोपी जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद से ही आरोपी सुलह का दबाव बना रहे थे और सोमवार को तो हद ही हो गई। आरोपियों ने पीड़िता की जान ही ले ली। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमेशपाल हत्याकांड के वांटेड आरोपियों की तलाश में प्रयागराज पुलिस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। अब अतीक के मददगार नफीस बिरयानी को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। उमेशपाल हत्याकांड में जिस सफेद रंग की क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था, वो कार इसी नफीस बिरयानी की थी। अब दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में इसी नफीस बिरयानी की लोकेशन मिली है। दिल्ली में मौज काट रहा था अतीक का मददगार। नफीस बिरयानी की 5 स्टार वाली पार्टी। अतीक के आदमी का मिल गया पता ठिकाना। एसटीएफ की रडार पर नफीस बिरयानी। उमेशपाल कत्लकांड के महीनों बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है। कभी सद्दाम पकड़ा जा रहा है तो कभी शाइस्ता के सुराग मिल रहे हैं।
लेकिन अब जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद अहम है। इस शख्स से मिलिए। नाम है नफीस बिरयानी, इनाम 50,000, आरोप कत्ल में कार देना। उमेश पाल हत्याकांड में जिस सफेद रंग की क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो कार इसी नफीस बिरयानी की थी। अब दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में इसी नफीस बिरयानी की लोकेशन मिली है। तो राजधानी दिल्ली में भी नफीस बिरयानी यहाँ पर ठहरा था और हालांकि एक इनपुट मिला था अगस्त महीने में कि अगस्त 2023 में वो दिल्ली आया था और यहाँ पर एक महिला के संपर्क में आया था, महिला के साथ मुलाकात किया और उसके बाद कई अलग अलग ठिकाने पे गया। उसके बाद फिर एक इनपुट मिला है कि वो राजधानी दिल्ली में दूसरी बार भी आया और आने के बाद वो अलग अलग लोकेशन पे घूम रहा है। कभी वो अपना हुलिया बदल रहा है, कभी अपना नाम बदल रहा है और अलग अलग नामों से, अलग अलग हुलिया से बाकायदा राजधानी दिल्ली में कई जगह पर उसको देखा गया है। नफीस बिरयानी की लोकेशन जैसे ही दिल्ली में मिली, प्रयागराज पुलिस की एक टीम फौरन दिल्ली के लिए रवाना हुई। सोमवार को पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी भी की, लेकिन तब तक नफीस बिरयानी फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस की पूछताछ के बाद ही नफीस फरार हो गया था और तब से अब तक वो फरार चल रहा है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी थी, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चला था। लेकिन अब नफीस बिरयानी के बारे में इस बात की जानकारी मिली है कि जो पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया है, ऑपरेशन जिराफ चलाया है, उसके तहत पुलिस को जानकारी मिली है कि नफीस बिरयानी 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल में दिल्ली में ठहरा हुआ था और अगस्त महीने में उसकी लोकेशन दिल्ली के आसपास मिली थी। हालांकि 2 दिन पहले ही नफीस बिरयानी के खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। प्रयागराज की गुलाबबाड़ी खुलदाबाद का रहने वाला नफीस ईट ऑन बिरयानी के नाम से दुकान चलाता था। अब पुलिस की नजर नफीस बिरयानी के प्रॉपर्टी पर है। पुलिस की एक टीम नफीस की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न और आय के दूसरे स्रोतों की जानकारी खंगाल रही है। संपत्ति के बारे में राजस्व, नगर निगम, पीडीए से भी मदद ली जा रही है। जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, नफीस बिरयानी के काले साम्राज्य पर एक्शन शुरू हो जाएगा। पुलिस लगातार उन लोगों को तलाश कर रही है जिनके विवेचना में नाम सामने आए थे। इसी में अशरफ और अतीक का करीबी नफीस बिरयानी का भी नाम सामने आया था। वो ईट ऑन बिरयानी चलाता था और इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था वो नफीस बिरयानी की थी, लेकिन एक साजिश के तहत उसने हत्याकांड के पहले उस कार को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। इधर दिल्ली पहुंची प्रयागराज पुलिस की टीम को भी कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के एक 5 स्टार होटल की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें नफीस के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है। इसी आधार पर माना गया है कि नफीस दिल्ली में छिपा हो सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली के बाद एक बार वो हैदराबाद भी गया था, तो हैदराबाद में किसके संपर्क में रहा, किस तरह से उसको हैदराबाद में वहाँ पर स्थान मिला था छुपने का, और राजधानी दिल्ली में जो एक महिला का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस की जो टीम है उस महिला के बारे में भी ज़्यादा जानकारियों को साझा नहीं कर रही है, क्योंकि इस मामले में तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो उस महिला से जुड़ा हुआ जो तमाम जो इनपुट्स है वो खंगाला जा रहा है। किस तरह से नफीस यहाँ पर जिन जिन लोकेशन पर ठहरा था उसको वहाँ पे किस तरह से ठहराया गया था, किस तरह से तमाम बातों को छुपाया गया था, किस तरह से उसकी पहचान को छुपा करके उसको ठहराया गया। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस नफीस के रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों का भी पूरा डेटा खंगाल रही है, क्योंकि कई साल पहले एमजी रोड पर मौजूद इस रेस्टोरेंट में जब आग लगी थी तो अतीक अपने गुर्गों के साथ पहुंचा था। हालांकि ईट ऑन बिरयानी के नाम वाला ये रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका है और इसका मालिक नफीस बिरयानी उमेश पाल शूटआउट केस में वांटेड है। हालांकि नफीस के जल्द ही गिरफ्तार किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। इधर लखनऊ पुलिस ने एक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए लड़की के आशिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में जो कबूल किया है वो बेहद ही सनसनीखेज है। 20,000 की डिमांड और ब्लैकमेलिंग के चलते सत्या नाम की लड़की का कत्ल किया गया था। लव, मनी और मर्डर। गर्लफ्रेंड ने किया ब्लैकमेल, बॉयफ्रेंड ने किया कत्ल। पैसों के लिए मोहब्बत और डिमांड पूरी न होने पर ब्लैकमेलिंग एक लड़की की मौत की वजह बन गई। मनी के लिए मर्डर की यह खौफनाक कहानी लखनऊ से सामने आई, जिसका खुलासा करते हुए
पुलिस ने अब आरोपी लवर को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंधों में प्रेम की जगह जैसे ही पैसे ने ली तो प्रेमी बन गया कातिल। 17 नवंबर को राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक बंद घर में युवती की लाश मिली थी। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव बाहर निकलवाया। शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि युवती सत्यभामा का प्रेमी मुमताज़ ही कातिल है। पुलिस ने जब मुमताज़ को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि सत्यभामा लगातार उसे परेशान कर रही थी, उससे पैसे की मांग कर रही थी। लखनऊ के कृष्णा नगर में 17 नवंबर की शाम बंद कमरे में युवती की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी ने गला दबाकर की थी। युवती उससे पैसे मांगने के साथ साथ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती थी। इसी बात से परेशान प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लड़की का फोन बरामद किया है। एक मकान से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल रवाना हुई और कमरे की कुंडी तोड़ के पाया कि अंदर एक महिला का शव पड़ा है जो 2-3 दिन का पुराना प्रतीत हो रहा था। महिला की पहचान सत्यभामा नाम की महिला के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला के परिजनों से एक लिखित तहरीर प्राप्त कर धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें परिवार वालों ने मुमताज नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था। कृष्णा नगर के दामोदर नगर मोहल्ले में किराए पर रहने वाली सत्या की चंद दिन पहले लाश मिली थी। सत्या मूल रूप से उन्नाव के सफीपुर की रहने वाली थी। मृतका सत्यभामा की लाश कमरे की फर्श पर बिछी चटाई पर पड़ी मिली थी। इसी के बाद से पुलिस कातिल की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो एक लड़का बार बार सत्यभामा के साथ नजर आया। जब पुलिस संदिग्ध लड़के तक पहुंची तो हैरान करने वाला सच सामने आया। पुलिस द्वारा कई टीम लगा के अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। इसी के क्रम में दिनांक 20 तारीख को अभियुक्त मुमताज की गिरफ्तारी उन्नाव से करी गई। जब अभियुक्त से पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह और सत्यभामा पहले से परिचित हैं और 3 साल से आपस में संबंध में हैं। मृतका द्वारा कई बार पैसों की डिमांड करी जाती थी और पैसे की डिमांड ना पूरी करने पे उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। बीती 11 नवंबर को दामोदर नगर मोहल्ले में सत्या ने किराए पर कमरा लिया था। सत्या उसी दिन अपने घर उन्नाव चली गई थी, जबकि मुमताज वहीं रुक गया। 13 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे सत्या वापस कमरे में आई और आते ही उसने 20,000 रुपए मांगे, लेकिन लवर मुमताज ने पैसे देने से इनकार कर दिया। सत्या ने तब उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पहले से शादीशुदा मुमताज ब्लैकमेलिंग से डर गया और गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाने के लिए उसे मारने का प्लान बना डाला। कि सत्यभामा लगातार उसे परेशान कर रही थी, उससे पैसे की मांग कर रही थी, 20,000 रुपए की मांग कर रही थी। जब वो मांग पूरी नहीं कर पाया तो सत्यभामा ने उससे रेप के मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी थी, जिसके बाद उसने सत्यभामा की हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने पहले सत्या को फर्श पर पटक दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और तभी से वो लगातार फरार चल रहा था। लेकिन जैसे ही मुमताज का फोन खुला, पुलिस ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 13 तारीख को भी इसी क्रम में जब महिला से 20,000 रुपए मुमताज से मांगे गए तो मुमताज ने इससे क्षुब्ध होकर महिला पे आक्रमण कर दिया और उनका सर दीवार पे पटक के गला दाब के उनकी हत्या कर दी और फिर कुंडी लगा के वहां से निकल गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त मुमताज के कब्जे से महिला का मोबाइल भी प्राप्त किया गया है। अभियुक्त मुमताज को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वो सत्यभामा उर्फ सत्या दोनों करीब 3 साल से प्रेम संबंध में थे। मुमताज ने बताया कि सत्या अक्सर पैसा मांगती रहती थी, न देने पर लड़ाई झगड़ा कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इसी से तंग आकर उसने कत्ल किया। फिलहाल अब पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।